ये मैडम कशिश जी को जाके बोलिए, पहले ना शो चल रहा था, हमारे हाथ पैर सब बंद थे और जुबान भी जितना गुड बॉय बनना था शो के चक्कर में बननी है। ठीक है, अब हम शो से बाहर आ गए हैं। तो ये आकांक्षा के बारे में आप तो मत बोलिए। जो आप लड़कों को मैसेज करते हो ना, जो रिलेशनशिप में होते हैं, वो है हमारे पास भाई, और आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज भी बोल देता हूँ मैं आपने क्या क्या बोल रखे हैं। Bro, what the fuck is senior? Don't be arrogant to anyone, and if Nia is throwing, she will get it back. It's just that simple. Literally, she is right. You can't expect respect when you can't give respect. We all have seen her getting stopped in between again and again in the dome. कशिश कपूर बिग बॉस 18 में सलमान खान से डिसरिस्पेक्ट करके बात कर रही थी, वो भूल गई वो. Justifying cheating. Niharika का response was so fire, she deactivated her account. Exactly, that wannabe baddie is always against the girl Yogesh likes. Jealousy? Hello everyone, welcome back to the Gossipers. So today we will be discussing Splitsvilla tea, including Niharika's savage reply to Nia Sharma, as well as Akansha and Yogesh cheating on Ruru, plus कशिश कपूर क्यों इस मैटर में इन्वॉल्व हो रही है एंड सौरव बेदी कशिश की चैट्स लीक करने को क्यों बोल रहा है. अभी रिसेंटली स्प्लिट्सविला 16 का फिनाले था जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया एज आकांक्षा एंड योगेश चीटेड ऑन रूरू. Just in case if you don't know, then let me tell you what's the matter is. Akansha and Yogesh Splitsvilla 16 के contestants है. यूजुअली सिंगल पार्टिसिपेंट्स होते हैं बट योगेश ऑलरेडी कमिटेड था एंड उसकी गर्लफ्रेंड रूरू ने ही उसे स्प्लिट्स में अपना करियर बनाने के लिए भेजा था कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो. ये सब प्री प्लान था और दोनों पॉडकास्ट में जाकर ये कहते थे कि हमारी लड़ाई हुई थी, ब्रेकअप हो गया था, जबकि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था. स्प्लिट्सविला में आने के बाद योगेश का कनेक्शन आकांक्षा के साथ बिल्ड होता है, दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगता है. बट आकांक्षा वॉज अनअवेयर कि योगेश ऑलरेडी कमिटेड है एंड लेटर आफ्टर 20 डेज रूरू योगेश की गर्लफ्रेंड वो एज वाइल्ड कार्ड एंट्री लेती है स्प्लिट्सविला में एंड देन योगेश आकांक्षा को छोड़कर रूरू को चूज़ कर लेता है. आकांक्षा हर्ट होती है बट फिनाले में सुजैन जो कि आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड थी वो डिस्क्लोज करती है कि आकांक्षा एंड योगेश बोथ चीटेड ऑन रूरू एज घर के बाहर आने के बाद योगेश एंड रूरू के बीच में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे. योगेश डिप्रेशन में था तो वो आकांक्षा से मिलता है और फिर वहीं से रूरू को पता चलता है अस्मिता के थ्रू. अस्मिता के पास ये फोटो आती है सुजैन के पास से. अस्मिता सेड कि जब वो सुजैन के फ़ोन में अपने पिक्चर्स देख रही थी तो उसे फेवरेट में ये वीडियो मिला था जिसको उसने सुजैन को बिना बताए ले लिया था. इनफैक्ट शी डिस्क्लोज कि दिल्ली में योगेश और आकांक्षा साथ में रह रहे थे. अभी जब योगेश फंस गया ना तो ही स्टार्टेड सेइंग कि मैं दिखाऊं तो क्या कर रही थी, ऑन विच रूरू सेड कि ये मेरे 5 साल पहले की पिक्चर है. पीपल आर सेइंग कि इट वॉज अ किसिंग पिक्चर ऑफ रूरू जिसमें वो अपने बेस्टी को किस कर रही थी. एज एक पॉडकास्ट में शी ऑल्सो एडमिटेड कि वो बाइसेक्सुअल है. अभी फिनाले में जब ये सब कुछ हुआ ना तो उसके बाद रूरू ऑफकोर्स शी स्टार्टेड क्राइंग. सी आई नो रूरू डिड रॉन्ग बीइंग इन अ रिलेशनशिप. आप अपने बॉयफ्रेंड को डेटिंग शो में भेज के आकांक्षा को हर्ट कर रहे थे. Here she was wrong, but of course she has the guts क्योंकि किसी भी लड़की के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना. इट्स अनबियरेबल. फिर भी योगेश के करियर के बारे में सोच के उसने ये डिसीजन लिया. बट योगेश इज़ सच अ पैथेटिक पर्सन. आई मीन ओके आकांक्षा ने ये रूरू को उसका कर्मा देने के लिए किया बट वॉट अबाउट योगेश. उसे पता था दैट हिज पार्टनर इज़ डूइंग दिस ऑल फॉर हिम. स्टिल ही चीटेड ऑन हर. इनफैक्ट जब करण कुंद्रा ने रूरू के सामने उससे पूछा डू यू लाइक आकांक्षा सो ही सेड येस. सी चीटिंग इज़ चीटिंग और इसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते. एंड इवन सुजैन सेड कि आकांक्षा ने बोला कि ये उनका रिवेंज है रूरू से. आई मीन जस्ट बिकॉज आपको किसी ने हर्ट किया आप 20 डेज़ के लिए हर्ट थे बट उस पर्सन का आपने अपने ईगो सेटिस्फेक्शन की वजह से इतना सीरियस रिलेशनशिप तोड़ दिया. आई नो योगेश वॉज नेवर अ राइट पर्सन फॉर हर. अगर वो आज आकांक्षा के साथ रूरू पे चीट किया तो वो फ्यूचर में भी करता ही सही. रूरू बच गई बट स्टिल आकांक्षा भी योगेश के साथ उतनी ही गलत है. अभी फिनाले में ये सब कुछ होने के बाद से कशिश कपूर ने इसी बात का मुद्दा बनाया और आकांक्षा को सबके सामने टारगेट करते हुए कहा कि आकांक्षा और योगेश ने मिलकर रूरू को धोखा दिया है, यानी रूरू पर चीट किया है. कशिश ने आकांक्षा पर ताना मारते हुए ये रील पोस्ट करी. आकांक्षा किस मुंह से चिल्ला रही है कि अगर उसकी इज्जत जा रही है तो इस फोटो में मैं भी हूँ. हाँ बहन आपने गलत करा है. डू यू नॉट सी व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट इट. तुमने रूरू से ये बात छुपाई, तुमने योगेश की हेल्प करी, तुम दोनों ने ये बात छुपाई क्योंकि तुम दोनों के मन में चोर है, क्योंकि तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों गलत हो. फिर किस मुंह से चिल्ला रही है. चोरी ऊपर से सीना चोरी. इनफैक्ट शी क्लियरली सेड कि इस पूरे सीन में आकांक्षा ने बिल्कुल गलत किया है और उनका ये सती सावित्री वाला रूप बिल्कुल फेक है.
On which Akansha replied and said, "Stop this, the game is over." that which was so cheap. And the way you aggressively wanted to make a point. Okay, you met in Delhi? Oh my god. We did not. And you looked like a fool. ऐसे फालतू लोग होते हैं भाई कि अगले की पिचिंग मेरे सामने है, मेरी पिचिंग अगले के सामने है, and just to be relevant and be controversial and be in controversies as their final act to be relevant, they like to say all of this and just shift narratives. Well, literally, how can you, after watching the episode, how can you like pick just that? अभी यहाँ पे आकांक्षा का रिप्लाई करना समझ आता है, बट सौरभ बेदी टुक स्टैंड फॉर आकांक्षा एंड उन्होंने कशिश को वार्न किया। होते हैं वो हैं हमारे पास भाई, और आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैसेज भी बोल देता हूँ मैं, आपने क्या क्या बोल रखे हैं, छोड़ो, मैं नहीं करूंगा ये सब काम। आकांक्षा के बारे में मत बोलो, उसके गांव में जो होता है ना वो बढ़िया होता है, उसके गांव में ऐसे भाई भी होते हैं। सौरभ ने डायरेक्टली कशिश कपूर को वार्निंग देते हुए कहा कि जो लड़की खुद दूसरों के रिश्ते में टांग अड़ाती है वो किसी और को मॉरल ज्ञान ना दे। आई लिटरली डोंट गेट इट कि कशिश को क्या नीड थी इस मैटर में इन्वॉल्व होने की। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आकांक्षा के अगेंस्ट बोल रही है, शी इज इवन स्पीकिंग अगेंस्ट निहारिका। It's Nia's first time. Nia did not know about Niharika. Absolutely fair, because Niharika wasn't that famous. That's just honest. Niharika saying to Nia कि मुझे भी नहीं पता था आप कौन थी. No babe, that's a lie. I don't think so. Nia Sharma has been in the industry ever since we were in school and dreaming of getting in the industry. You don't liking somebody doesn't mean you can diminish their accomplishment. एज उन्होंने जो निया को रिप्लाई किया वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंड बस क्रिएट कर रहा है। फिनाले में निया स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स को बोलती है कि उन्हें जो भी फेम या पॉपुलैरिटी मिली वो इस 3 महीने के शो की वजह से मिली है और मैं यहाँ 15 साल से हूँ। ऑन दिस कशिश कपूर रिएक्ट्स एंड से अभी निहारिका तिवारी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। वीडियोस किए हैं, तुम मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हो और दूसरे दिन जाके वही तुम कर रहे हो, तो ये क्या सही बात है? हाँ, अगर तू मेरी जगह होती ना तो वहाँ पे क्या क्या बोलती, तेरे को खुद भी याद नहीं रहता। और कशिश कपूर बोलती क्या बोलती है, हाँ मैंने बोला मैं ऐसी ही हूँ, हाँ अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। अपना बिग बॉस बोल रही जो तू गाली देती थी, अब मैं ये बात बोल रही हूँ तो इसके बाद तू बोलेगी ओह निहारिका मैं अपने हिस्से की गाली खा चुकी हूँ, अब ये तुम्हारी बारी है, तू मेरे को नहीं बताएगी कब मुझे गाली खानी कब नहीं खानी है, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली निया शर्मा पर टारगेट करते हुए कहा कि निया उन पर अचानक से भड़कने लगी थी और उन पर नए नए ब्लेम्स लगा रही थी। शी क्लियरली सेड कि निया को लगता है कि मैंने उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया, पर मैंने पूरे सीजन उनकी बहुत रिस्पेक्ट की, मुझे बदले में क्या मिला, नथिंग। उल्टा जब मैं अपने स्टैंड पर खड़ी हुई तो बोला गया कि मैं सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। सी दिस इज़ ट्रू, अगर आपने खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है ना तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दूसरों की स्ट्रगल का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी निहारिका ने जो बोला वो सही था, आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते जस्ट बिकॉज आप उनसे बेटर पोजीशन पर स्टैंड करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उस पोजीशन की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट। एंड निया डिड सेम। ओके आई अग्री, निया को हम बचपन से जानते हैं, शी इज़ बिन इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, बट निहारिका भी कंटिन्यूसली अपने करियर पर काम कर रही है, सो निया शुड रिस्पेक्ट दैट। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर निहारिका सही थी वो रियल लाइफ में बाकी जगह भी सही नहीं हो सकती है, एज शी वॉज इन्वॉल्व विद अ मैरिड मैन इन हर पास्ट जिसकी वाइफ प्रेगनेंट थी। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।